श्री राम कृष्ण मंगलकारी, श्री राम कृष्ण मंगलकारी, नमो नारायण भव दुःखहारी, नमो नारायण भव दुःखहारी, नरेंद्र सेविता जीव हितकारी, नरेंद्र सेविता जीव हितकारी, शारदा पूजिता भुवन विहारी, शारदा पूजिता भुवन विहारी, शरणागत जन रक्षणकारी, शरणागत जन रक्षणकारी, नमो नारायण नर रूपधारी, नमो नारायण नर रूपधारी, श्री राम कृष्ण मंगलकारी, श्री राम कृष्ण मंगलकारी, नमो नारायण भव दुःखहारी, नमो नारायण भव दुःखहारी, नरेंद्र सेविता जीव हितकारी, शारदा पूजिता भुवन विहारी, नरेंद्र सेविता जीव हितकारी, शारदा पूजिता भुवन विहारी, शरणागत जन रक्षणकारी, शरणागत जन रक्षणकारी, नमो नारायण नर रूपधारी, नमो नारायण नर रूपधारी, राम कृष्ण जय जय, 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 राम कृष्ण जय जय। हम ये देखते हैं कि सत्य की खोज के लिए सभी लोग चल रहे हैं। हम शुरू में देखते हैं कितने ऋषि मुनि तपस्वी जो उनकी खोज में हैं, गृहस्थी भी सब सत्य की खोज में चल रहे हैं। वो सत्य क्या है? ऋषि मुनि लोग सब कुछ त्याग करके उस सत्य की खोज के लिए कितने आगे बढ़ रहे हैं। जंगलों में जाकर के फल मूल खा करके सुबह से लेकर के कोई तो सूर्योदय के पहले से लेकर के दीवार की तरफ या कहीं जहां पर हिमालय में गुफा में बैठ के दीवार की तरह मुंह करके बैठे हुए और ईश्वर चिंता कर रहे हैं। उस एक ईश्वर की, उस एक सत्य की खोज के लिए। वो सत्य जिसको मिल गया है उसमें क्या आनंद, क्या शांति है, उसका वर्णना नहीं कर सकते। उसका वर्णना जैसे ठाकुर बोल रहे हैं ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही उस सत्य को जानने के लिए और जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया है, उनके लिए क्या आनंद ही आनंद है, क्या शांति है। ये संसार जो है तुच्छ है। उस सत्य की खोज के लिए हम देखते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि पूछिए कि हम लोग भी अंदर से, दिल से
अंदर कुछ ऐसा है सबके अंदर जो कि उसको पाना चाहते हैं। वो सत्य क्या है उसको पाने के लिए सभी दौड़ रहे हैं, सभी उसके लिए मतलब क्या कहे उत्सुक है। जो जितना उत्सुक है, जो जितना उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसको उतना ही ज्यादा मिल रहा है। अब ये वेद जो है वो सत्य है। वेद में आज जो वेद हमारे पास है वो केवल उतना ही नहीं है, न जान अभी मैं बताऊंगी आपको कथा नृत्य से, वो केवल उतना ही नहीं है, बहुत ज्यादा है। और ऋषियों ने उनको प्राप्त किया, ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि केवल ऋषि मुनि ही नहीं, जो हमारे बहुत से गृहस्थ भी हैं जिनको इतना वैराग्य आ गया है, वो भी सब कुछ छोड़ करके ऋषि मुनि की तरह ही आगे बढ़ते गए। और उनमें से किसी किसी को वो सत्य प्राप्त हुआ, और सत्य प्राप्त होने के बाद वो जो आनंद में लहर जा रहे हैं, आनंद सागर में डूब जा रहे हैं, वो शांति, वो आनंद जो है वो कहाँ नहीं जा सकता है। उसी आनंद और उसी शांति को प्राप्त करने के लिए युग युग में ये भगवान आते हैं। अब इस युग में ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करने जंगल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए स्वामी जी ने क्या कहा, जंगल के वेदांत को गृह में लाना है। यहाँ पर इसीलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव का आविर्भाव हुआ, और वो किस तरीके से केवल एक के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक संगठन के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के लिए आए। और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए आए इसलिए कि उनका उद्धार करने के लिए। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण जहां भी जाते थे, भगवान श्री राम कृष्ण जहां भी जाते थे, वहां क्या होता था, अपने भक्त मंडली में बैठती थी और ईश्वर कथा छोड़ करके और कुछ भी नहीं कहती थी, केवल ईश्वर कथा ही श्रेष्ठ है। उनकी कथा के बिना और कुछ भी नहीं बोलते थे। और स्वयं भगवान थे, इसलिए जो उनके आसपास जो सुनने के लिए आते थे, इतने उत्सुक होते थे और इतना उनको आनंद मिलता था कि लगता था कि वो सत्य के उसमें बह जा रहे हैं। इतना आनंद मिलता था, इतनी शांति मिलती थी। और उस समय वो अपने घर का तो छोड़ ही दीजिए, अपना सुध बुध भी भूल जाते थे। तो उस समय बहुत लोगों ने क्या किया कि वो जो बताते थे उनको लिखते थे। अब तारकनाथ शिवानंद जी वो भी लिखना शुरू किए। तो ठाकुर ने क्या कहा पता, अरे तुम उसको क्यों लिख रहे हो, उसको लिखने के लिए तो और कोई है। उस समय कोई नहीं जानता, अब कथा मित्र की ये चीज बता रहे हैं, उसको लिखने के लिए तो और कोई है, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था वो कौन है। अब ये थे मास्टर महाशय, ठाकुर की हर एक वाणी को जैसे कहा वैसे ही वो अपने लिए, जैसे बहुत बड़ा है, स्टेनोग्राफर होते हैं ना, शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, एक अक्षर लिख लेते थे, एक अक्षर। और वो कहते थे कि ये इतना सुंदर है, जब घर में जाकर के वो ध्यान करते थे तो कहते थे वो हमारा ध्यान का विषय है, उसमें मैं आनंद प्राप्त करता हूँ। और उसके आनंद प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान जम जाता है। उस एक अक्षर को जब वो ध्यान में लगाते थे तो जिस दिन जो चीज देखा है, सुना है, अनुभव किया है, ठीक वैसे ही उनके सामने प्रकट हो जाती थी। जैसे ठाकुर स्वयं बोल रहे हैं ऐसा उनके सामने प्रतीत होता था और उनको बहुत ही आनंद मिलता था। फिर जब वो आनंद मिलता था तब वो अपनी डायरी में सब लिख लेते थे, जिस दिन जो बोला है, जैसा बोला है वैसा ही हूबहू उसी तरीके से लिख लेते थे। तो उनके पास भी और ठाकुर के पास भी जो जाते थे भक्त, उनके पास आते थे और कहते थे
कि हमें भी सुनाइए, और उनको वो सुनाते थे। तो इतना अच्छा लगता था, तो वे लोग कहते थे देखिए इसको प्रकाशित कीजिए, तो और लोग जो सुनेंगे उनको भी आनंद मिलेगा। कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए है, ये मैं अपने लिए लिखा हूँ, अपने ध्यान की वस्तु है ये। जब मैं ध्यान करता हूँ तो इस एक अक्षर से मुझे एकदम विविड पिक्चर आ जाता है मेरे आंखों के सामने कि ठाकुर खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, ये सब चीज आ जाता है, तब मैं लिखता हूँ। लेकिन भक्तों ने बहुत उत्साह किया कि नहीं मास्टर महाशय, ये आप लिखिए। सभी भक्तों के आग्रह से उन्होंने लिखना शुरू किया, और जब उन्होंने लिख लिया तब भक्तों को बहुत आनंद हुआ। स्वामी जी ने उसको देखकर कहा, बहुत प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि वास्तव में मास्टर महाशय ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो इनको पढ़ेंगे, जो ठाकुर को समझेंगे, उनके लिए कितना अच्छा है ये। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, और भी कहा कि देखो मास्टर महाशय ने अपने को छुपा करके, अपने व्यक्तित्व को छुपा करके लिखा है। उनका व्यक्तित्व उसके अंदर नहीं आया। जैसे कहते सोक्रेटिस और प्लेटो में, प्लेटो इज ओवरऑल, बोले प्लेटो ही प्लेटो है। लेकिन यहाँ पर कथामृत लिखते समय मास्टर महाशय ने अपने को छुपा के, अपने व्यक्तित्व को नहीं दिया उसमें, केवल ठाकुर के भाव धारा को ही दिया। इसलिए ये भाव धारा जो है आज इतना प्रचलित है। हम जितना बार पढ़ते हैं उतने बार ही उसमें नया नया क्या आता है, एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है, और हर बार लगता है कि ये तो एकदम नया हम चीज पढ़ रहे हैं, ये दूसरा नहीं है, ये पुराना होकर के भी नया है। तो इस तरीके से कथामृत जो है उसमें हमेशा हमको एक नई चीज मिलती है, एक नया आदर्श मिलता है। हर समय लगता है कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है, इतना सुंदर लगता है। तो उसमें एक कहानी बता रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसी में। ये वो कहते हैं जरासंध नाम के एक जेलर थे, बहुत बहुत ही, और एक उसमें लव हुआ कुछ है, एक स्त्री को, एक महिला को वो जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। वो महिला जो थी जबरदस्त थी, किसी के बात को नहीं सुनती थी, जो भी उनके पास आता था उनके इतने चिल्ला कर करके और इतने कठोर शब्द बोल करके भगा देती थी। कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। जेल में बंद कर दिया था, फिर भी उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। जो लोग जाते थे कहते थे कि शांत हो जाओ, उसको इतने डांट फटकार के भगा देते थे। तो वो जेलर के पास आकर बोलते थे कि आप बताइए। तो जरासंध एक कहानी के रूप में बता रहे हैं कि उन्होंने कहा ठीक है मैं खुद ही जाता हूँ, और उसके पास जाकर के कहा कि देखो माँ, माँ बोल के बोल रहे हैं। तो फिर उनको भी डांटते हैं, फटकारते हैं, इतने कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, उस किताब को क्या तुम पढ़ोगे? तो रहने दीजिए आपकी किताब को, जितनी किताबें हैं सब नीति है और ये सब नियम भरा हुआ है, मुझे बहुत पढ़ा, मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए अपनी किताब। कहते नहीं, ये एक नई किताब है, जरा पढ़ के देखो। तो पता नहीं उनके क्या आया। देखिए भगवान जो है बुद्धि पलट भी देते हैं। भगवान की प्रेरणा किस तरीके से जाती है, यहाँ एक सोचने की बात है कि वो कहते दज्जाल जिसको बोलती हैं, ऐसी महिला थी, यानी जेलर, ये कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, कोई भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। वो जाके बोले इस किताब को जरा पढ़ के देखो तो माँ। तो उनके दिमाग में क्या आया, भगवान ने उनको क्या प्रेरणा दी। कहते अच्छा ठीक है दे दीजिए। तो वो किताब उनको दिया, वो लाइब्रेरी की किताब थी जेल की। अब उसने पढ़ना शुरू किया। अब उसका ड्यूरेशन खत्म हो गया लाइब्रेरी का,
तो वो लोग मांगने गए, कहते नहीं मैं नहीं दूंगी वो किताब, और उसको डांट फटकार करके सबको भगा दिया। तो जाकर के जरासंध से जेलर से कहने लगे कि वो तो सबको डांट फटकार के भगा दे रही है, मैं कैसे किताब को लौटाऊं, लाइब्रेरी की किताब है। उनका ठीक है मैं खुद जानता हूँ। जाकर के उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि माँ क्या तुमने उस किताब को पढ़ा है। उन्होंने सोचा शायद उस किताब को वो जरूरत नहीं है ऐसा सोच के कहीं फेंक के रख दिया होगा, लेकिन उसने क्या कहा, सब किताब क्या पढ़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। कितने मीठे शब्दों में बोला, लेकिन उसने कहा नहीं मैं किताब नहीं दूंगी। तब उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके कहा देखो माँ वो लाइब्रेरी की किताब है, तुम दे दो, मैं तुम्हें एक दूसरी किताब खरीद के देता हूँ। तब उन्होंने एक नई किताब दी और कहा ये तुम अपने पास ही रखना। तब उन्होंने मान लिया और लाइब्रेरी की किताब लौटा दिया और वो अपने पास रख ली। तो ये जो बात है कि सब किताब क्या पढ़ा जा सकता है। मास्टर महाशय जब पूछते थे कि क्या बात है, तुम लोग जो पढ़ रहे हो पूरा पढ़ रहे हो, ऐसे उन्होंने भी पूछा तुमने क्या किताब पढ़ लिया, सब किताब क्या पढ़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है नहीं। उसमें जितना बार पढ़ रहे हैं उतने बार उसमें नई नई चीजें आ रही हैं। पुराण में कहा गया है चिर नवीन चिर पुराण, उसमें से चिर नवीन चिर पुराण क्यों बोल रहे हैं, देखिए वही सत्य जो है भगवान कह रहे हैं कि हम, तो वो जो बोल रहे हैं चिर नवीन चिर पुराण है, ये नवीन होते हुए पुराना होते हुए भी नवीन है। अब पुराना कह रहे हैं इस अर्थ में नहीं लेते हैं, बहुत सी चीज होती है पुराने हो जाते हैं फेंक देते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसी चीज नहीं। वही पुराण जो सत्य है जो वेद है वो हमेशा पुराने होते हुए भी नए हैं। तो इस तरीके से वो जो पुराना होते हुए भी नए हैं ये उसकी विशिष्टता है, इसकी कथा नृत्य की यही उसकी है। इसमें से हमको नया नया भाव मिल रहा है, नए नए रस मिल रहे हैं, हमको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसमें जो साहित्यकार है उनको साहित्य के विषय में मिल रहा है, जो आध्यात्मिक के पिपासु हैं उनकी तो बात ही नहीं है। उनको किस तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है ये एकदम साफ शब्दों में बता रहे हैं। अब इसमें क्यों इतना इसका प्रचलित है, क्योंकि यह अविकृत है। इसमें ठाकुर अपने सरल भाषा में, सादा माटा जिसको बोलते हैं, एकदम सरल भाषा में कहा है ताकि एक जो विद्वान है वो भी समझ सकता है, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी समझ सकता है, जो कम लिखा है पढ़ा लिखा वो भी समझ सकता है, किसी को पढ़ के सुनाने से जो बिल्कुल कुछ पढ़ना नहीं जानते हैं वो भी समझ सकते हैं। और समझते ही नहीं है, ये इतना सरल भाषा में कहने से ये एकदम हृदय को छू जाता है। इतना सुंदर इतने मधुर भाषा में बता रहे हैं और मास्टर महाशय ने भी उसमें अपना भाव नहीं दिया, ठाकुर का भाव नहीं दिया। ये जो भाव है ये इतना सुंदर है कि सबके हृदय को छूता है और छूने के बाद सब लोग महसूस करते हैं यही तो सत्य है। केवल यही नहीं, उनके सिद्धांत इतने सुंदर है कि जितने बड़े बड़े पंडित, जितने बड़े बड़े विद्वान, जितने बड़े बड़े क्या कहते हैं पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ जो भी हो, उनके सामने नतमस्तक हो जाती थी ठाकुर के सामने। और इन कथामृतों को पढ़ के तो और भी नतमस्तक हो गए। बहुत से विद्वान, बहुत से
जो खोज, तत्व की खोज कर रहे हैं, वो केवल खोज ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे भटक रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन कथामृत पढ़ने से उनको सही रास्ता मिल जाता है। जो एकदम कठिन से कठिन विषय वस्तु है, जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे किस तरीके से उसका समाधान हो, कथामृत में उसका समाधान मिल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पास भगवान विष्णु का भी मंदिर है, तो वो टूट गया। अब कैसे टूटे हुए मूर्ति में तो पूजा नहीं हो सकती है। सब लोग हा हा हल्ला मचाने लगे। ठाकुर ने कहा, भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो ठाकुर कहते हैं कि अच्छा देखो, उसको जोड़ दो। तो जोड़ने से कभी होता है? कहता अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर में कोई गिर गया है, कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसको उठा के तो कूड़ेदाने में फेंक दोगे या गंगा में बहा दोगे या उसका इलाज करके उसको जोड़ के फिर से रखोगे, फिर से काम में आएगा? के बाद ये तो कभी सुना ही नहीं था, कभी सुना नहीं था। कितनी चीजें हैं जो शास्त्र में बताया गया है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ में या उसका प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया। ठाकुर ने स्वयं किया, स्वयं अनुभव किया उसका। और उस अनुभव को जब दूसरे के सामने बताते हैं तो ये युक्ति से बताते हैं। सरल भाषा है, लेकिन वो उसमें युक्ति है, वो इधर उधर की बातें नहीं है। तो ये सुन करके सब अचंभित हो जाते हैं कि वास्तव में कितने सरल तरीके से इसका समाधान हो जा रहा है, और हम लोग ढूंढते ही फिर रहे हैं। अब इसके के अलावा वो क्या बताते हैं? कठिन समस्याओं का तो समाधान होता ही है, साथ में ये इतना हृदय स्पर्शी है कि सबको छू जाता है। जैसे मैंने बताया, एक अमृत है, एक रस है, उसको पाने के लिए सभी उत्सुक है। ठाकुर के पास जितने भी उनके त्यागी सन्यासी लोग या त्यागी भक्त आए थे, ठाकुर ऊपर उठ करके कुटी में चिल्ला करके बोल रहे हैं, अरे जो जहां है वो आओ। क्योंकि ठाकुर भक्तों के साथ रहना बहुत पसंद करते थे। भक्तों का हृदय जो है ठाकुर का बैठक खाना है, उसमें ठाकुर आते हैं। तो हमारे इस बैठक खाना को साफ सुथरा रखना है। कहते हैं जो जहां है वहां आ जाओ। अब ये जो चिल्ला करके बोले थे तो शब्द रूप है, ध्यान से सुनिए, सोचने की कोशिश कीजिए। जो शब्द रूप है, वो शब्द रूप जो है वो दक्षिणेश्वर के चारों तरफ प्रांगण में ही गूंजा। लेकिन उनका जो आह्वान था, अरे जो जहां है वो आ जाओ, क्योंकि भक्तों के बिना वो नहीं रह सकते थे। तो जो उनके त्यागी भक्त थे, उनके मन में भी इतनी उत्सुकता थी, इतना आग्रह था, भगवान को कैसे देखे, सत्य की खोज कैसे करें। उन्होंने भी कठोर तपस्या की थी। तुरानंद जी को देखिए, स्वामी जी को देखिए, जितने भी उनके भक्त थे उन्होंने कठोर तपस्या की थी। लेकिन केवल उनका ही आग्रह नहीं था, ठाकुर ने भी बुलाया उनको। दोनों तरफ से आया। ये लोग ने भी, इन लोगों के मन में इतना उत्साह था, इतना आग्रह था, इतना क्या कहते हैं, मन के अंदर इतना आकुलता थी, व्याकुलता थी कि कैसे मिले। और ठाकुर ने भी उनको बुलाया। इसलिए क्या हुआ, वो शीघ्र आए और मिले। और ठाकुर ने उनके त्यागी संतान सन्यासी बने, उनका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्त रूप जो है वो उसी में रहता है, लेकिन अव्यक्त रूप जो है वो अफुरंत होता है, अनंत होता है।
उसका कभी अंत नहीं होता है, कभी अंत नहीं होता है। वो जो आह्वान उन्होंने दिया था, वो आह्वान जो है वो अभी भी गूंज रही है, और कोने कोने में से अभी भी कितने भक्त, कितने जिज्ञासु, कितने जो मन में आकुलता है, व्याकुलता है, वो आ रहे हैं। भागवत में है कि स्वादु स्वादु धीरे धीरे उनका उपभोग कर। तो इनका आह्वान जी है वो धीरे धीरे पूरे सन ब्रह्मांड में छा गया। एक जगह भागवत में कह रहे हैं, राधिका, राधा, तुम्हारा श्याम जो है वो तुम्हारा श्याम मूर्ति के रूप में है, बुला रहे हो, लेकिन मेरा श्याम जो है अंतर की व्यथा है, विरह है। कितना इसका गूढ़ अर्थ है। तुम्हारा श्याम बंगला में है, जैसे तुम्हारा श्याम जो है कथार कथा, बात की बात है, और मेरा श्याम जो है वो अंतर की व्यथा है। बहुत अंतर है। हम लोग बोलते हैं भगवान भगवान, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम वैसा प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, सत्य है ये। अगर हम उसी व्याकुलता से, उसमें से करते, इसी मोमेंट में, जैसे माँ बोल रही है कि अगर तुम्हारी निर्वासना है तो अभी अभी भगवान मिल जाएंगे। हम बोलते हैं हमारा कुछ चाह नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, कोई गुड़िया की तरह है, हम बाबा नहीं कर पा रहे हैं, उसको नीचे फेंक दिया गट्टर को, अभी हमारा मार दो भाई, मर जा तो मर जा, यमराज जब आते क्या डर के गई, कुछ नहीं तो ये गठरी उठा दो। वैसे ही हम लोगों का हाल है। हम बोलते हैं लेकिन अंदर से नहीं। तुम्हारा श्याम बात की बात है, मेरा श्याम जो है अंतर की व्यथा है। अगर हमारी अंतर की व्यथा होगी, अगर हमारा विरह होगा, तो हम क्या करेंगे? उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात करेंगे। ठाकुर कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। सोने का ताल रखा हुआ है बगल वाले कमरे में, चोर क्या बैठा रहेगा? वो तो किसी हालत में उसको तोड़ ताड़ के, दीवार तोड़ के देगा। वैसे ही अगर हमारे अंदर की व्यथा है तो हम चलेंगे लेने के लिए, उसी सत्य की खोज के लिए। बता रहे हैं ना, कितने लोग निकल पड़े हैं। भोलानाथ गिरी घर छोड़ के केवल सत्य के लिए निकले। बुद्ध देव केवल उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए निकले। और भी कितने न जाने आचार्य, कितने आर्य समाज के देखिए, उसके चैतन्य महाप्रभु को देखिए, ये लोग सब क्या है? सत्य की खोज के लिए ही निकले। फिर किसी ने निराकार को ले लिया, किसी ने साकार को ले लिया, लेकिन सत्य वही है। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? वो विरह होनी चाहिए। हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, क्यों नहीं? जीवन का उद्देश्य है, ठाकुर ने बोला। क्या उद्देश्य है? ईश्वर की प्राप्ति। अगर हम उसको, हम मुंह से बोल रहे हैं जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, लेकिन अंदर से वो व्याकुलता, वो विरह, वो दर्द, वो आकांक्षा नहीं है, उसको हमको जगाना पड़ेगा। जैसे खेती करने के लिए उसको क्या करते हैं हम, उसमें कठोर मेहनत करनी पड़ती है। खोदते हैं, भुरभुरा करते हैं, उसको मिट्टी को पानी देते, हवा देती है, तब जाकर के बीज डालने से होता है। ठाकुर इतने सारे चीज कह के गए हैं, तो हमारा जो अंदर जो है, खेत जो है तैयार नहीं। हम पहले खेत को तैयार करें। खेत को कैसे तैयार करें? मन को निर्मल करें, सरल करें, कपटता से दूर रहे, छल कपट बिल्कुल ना हो, एकदम सरल। ठाकुर जैसे सरल थी। एक उदाहरण दे रहे हैं बहुत अच्छा। स्वामी ब्रह्मानंद जी को बड़ी भूख लगी है, तो उन्होंने कह रहे हैं, ठाकुर से बोल रहे बड़ी भूख लगी है।
अब ठाकुर क्या करे, उसमें कुछ भी नहीं था। गंगा किनारे बोल गए, जोर से बोल रहे हैं कि अरे वो जो उधर थे माँ जो थी ना, गौरी माँ और ये सब थी, अरे तुम लोग जल्दी कुछ खाना ले आओ, हमारे इसको भूख लगी है। कहाँ से नौका उसी वक्त आ गई, इतना रसगुल्ला आ गया। अब वो कह रहे हैं, ए राखाल जल्दी आ, इतना रसगुल्ला आ गया। अब राखाल को बहुत गुस्सा आया, आप सबके सामने क्यों बोल रहे कि मुझे भूख लगी है। हाँ, तो अरे ताते की उसमें क्या हो गया, भूख लगी है तो भूख लगी है बोल दिया, खाना आ गया तो खा ले। कितने सरल है देखिए। हम लोग छुपाते हैं, भूख लगी है बाबा सबके सामने नहीं बोलना है, लेकिन भूख लगी है तो भूख लगी है, खाना आ गया, उन्होंने बुलाया आ गया ले लिए। तो कहते हैं मन को अपने, कहते ठाकुर का बेटा खाना है हमारा भक्तों का हृदय, तो अपने हृदय को पहले ठीक करे, निर्मल करे, सरल करे, उसको खेत जैसे तैयार करे, तभी तो आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, नहीं आ सकता है वो। इसलिए हमें उसको सरल करना है। अब ये बोलते हैं ठाकुर जो आए हैं वो कब आए, किसके लिए आए, उनके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। कहते हैं कि ये बार बार आते, युग युग में आते, ठाकुर स्वयं बोल रहे हैं हर एक युग में आते हैं। अब ये जो 4 युग है, क्या हम उसमें दीवार दे सकते हैं? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, उसमें कोई वो क्या कहते हैं सीमा नहीं है कि इतना साल इसमें रहेगा, इतना साल इसमें रहेगा। हम इसमें भी कलयुग में भी बोलते हैं, कितने लोगों को देखो, ये सत्य युग का मनुष्य है जैसे, ठाकुर भी तो इसी कलयुग में ही आए, अवतार होकर के आए। और किस तरीके कहते हैं वो देखो, कितना सत्य बोलता है, उसमें झूठ है ही नहीं, वो सत्य युग का मनुष्य है। तो ये युग जो है, ये कहते हैं ठाकुर जब से आए कि सत्य युग आ, प्रेरणा दे रहे हैं सबको, जब अपने अंदर निर्मल करो, सरल करो, वो आकांक्षा रखो, तभी तो तुम प्राप्त कर सकोगे, तभी तो तुम उसको ले सकोगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब ठाकुर आए थे तो कितने लोग कहते थे ठाकुर के, कितने लोग गाली देते थे, कितने लोग समझते नहीं थे और कहते हैं अनपढ़ है, वो है, इसमें क्या है। और जब मास्टर महाशय ने भी जब कथा में तो लिखा तो भी कुछ नहीं समझे। कहते हैं अवतार जब आते हैं तो उसको पहचान कोई नहीं सकता है। जब रामचंद्र जी आए थे तो उनको केवल 12 ऋषियों ने पहचाना कि वो अवतार है, और उसके बाद भरद्वाज मुनि ने पहचाना कि वो अवतार है, उनकी पैर पूजा की, उनका आश्रम है, उन्होंने उनकी सेवा की अवतार के रूप में। लेकिन और ऋषियों ने क्या कहा, ये तो कौन है, ये दशरथ का बेटा है, और हम उसी सच्चिदा परम सच्चिदानंद को ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अवतार बात नहीं मान रहे हैं, अवतार को नहीं उतना महत्व दे रहे हैं। लेकिन भरद्वाज मुनि, उन्होंने पहचान लिया कि वही परब्रह्म रामचंद्र जी होकर के आए हैं, इसलिए उन्होंने उनकी पूजा की और सब मुनि पूजा नहीं की। तो अवतार जब आते हैं उनको सब लोग नहीं पहचानते। गीता में बहुत सुंदर कहा गया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। वो क्या, मूढ़ लोग जो हैं उनको पहचानते नहीं है। भगवान कृष्ण भी तो आए थे, कितने लोगों ने पहुंचाना, सखा लोग उनके साथ खेल रहे, वो क्या जानते थे कि ये भगवान है, हमारे सखा है। बड़ा आनंद होता था, हाँ भगवान जहाँ रहते हैं छुप के भी आते हैं, जिसको छूते हैं, जिसकी तरफ देखते हैं, जिसके संग रहते हैं, आनंद आता ही है, क्योंकि भगवान छू रहे, भगवान खेल रहे, भगवान के साथ वो खेल रहे हैं, क्या आनंद है।
उस आनंद की तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो भगवान है। और कितने लोग उपहास करते, ठाकुर को भी कितने लोग उपहास किए। तो ये उस समय वो नहीं जानते हैं कि वही ईश्वर है और घट घट में रहने वाले हैं। वही ईश्वर जो अवतार के रूप में आ रहे हैं वो घट घट में बसने वाले हैं और सबके अंतर को जानते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं तो उनकी वाणी को सुन करके हमें जो आनंद हो रहा है, ये बता रहे हैं जब ठाकुर आए थे तो दक्षिणेश्वर में कितने लोगों ने उनको देखा, क्या उनको पहचाना? नहीं। काली मंदिर में ही कितने कर्मचारी हैं, ये है वो है, किसी ने पहचाना ही नहीं। कई कई लोग तो कितने उनसे ईर्ष्या भी करते थे कि ये मथुर बाबू को एकदम पटा लिया, वो जो कहते हैं मथुर बाबू वही करते हैं। और मंदिर में जाकर के माँ तुम खा मैं भी खाता हूँ, ये कभी पुजारी है, ये भगवान है, तो उनका तिरस्कार करते थे। लेकिन मथुर बाबू, उनमें दृढ़ विश्वास था कि यही भगवान है और भगवान ने उनको दर्शन भी दिया। पढ़ा होगा जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं शिव जी, जब आ रहे हैं तो माँ काली, जा करके पैर में पड़ गए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनकी लीला ही ऐसी है, वो फिर उनको विस्मृत कर देते हैं। अब ये क्या है, बहुत लोग जो नहीं मानते हैं वो वेद की मूर्ति होकर क्या है, वेद की मूर्ति एक भाव धारा है। कहते हैं कि अवतार लोग जब आते हैं, जो चिंता करते हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए करते हैं, वो हजारों 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 साल तक रहता है, नष्ट नहीं होता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं नया पुराना होकर के भी नया है। वो जो चिंता करते हैं लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, उद्धार के लिए जो चिंता करते हैं, क्योंकि वो तो एक के लिए नहीं आते हैं, एक संप्रदाय के लिए नहीं आते हैं, किसी एक विशेष जगह के लिए भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो सबके लिए आते हैं। वो किसी एक संप्रदाय का, एक गोष्ठी का, एक उसमें ये नहीं है, और न तो उनमें कुछ ये है। तो वो वेद मूर्ति जो भाव जो है उनका, वो भाव जो है वो चला जा रहा है, अपने आप ही फैल रहा है। ठाकुर बोल रहे हैं जब फूल खिलता है तो क्या लोगों को आह्वान करना पड़ता है, मधुमक्खी को आह्वान करना पड़ता है कि आओ मधु लो? उनको कैसे पता चल जाता है? वो स्वयं आकर के मधु उसमें से चूस के चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब अवतार पुरुष आते हैं तो कुछ लोग, जिसमें जैसे राधिका बता रही है, तुम्हारे श्याम तो है, बात की बात है, मेरे श्याम अंतर की व्यथा है। तो जिसके अंतर की व्यथा है, मतलब जिसमें खोजने की, उनको पाने की इतनी व्याकुलता, इतनी विरह है कि वो आ जाते हैं। ठाकुर के उसमें एक शब्द है बहुत सुंदर। ठाकुर जब पढ़ने के लिए कामारपुकुर में जाते थे तो क्या था, जोड़ घटाना जो होता था, घटाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे जोड़ अच्छा लगता है। क्यों? भगवान के साथ जुड़ गए। ठीक है, छुटपट से कितनी छोटी सी बात है, लेकिन उसमें कितना गूढ़ अर्थ है। उसमें से हम भगवान से वियोग हो गए। नहीं नहीं नहीं, हम वियोग नहीं करेंगे, हम जोड़ करेंगे, भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। भाव है ये। तो ये कह रही है भाव जो है यही महान है, यही भाव उनका आज समस्त संसार में है। इंग्लैंड कहिए, जर्मनी कहिए, ये कहिए, सब जगह। अब जापान में देखिए, जापान में लोगों ठाकुर की बात से इतने प्रभावित हो गए, कथा नृत्य से, कि न तो उनको इंग्लिश आती है और बंगला तो समझते ही नहीं है। तो उनके क्या क्या किया, जापानी भाषा में कथा नृत्य को बहुत लिखा, और वो इतने ज्यादा उत्सुक हो गए कि ये भूतेशानंद जी को हर
साल बुलाते थे और आनंद लेते थे कथा नृत्य का, कि कैसे भगवान ऐसे बता करके गए हैं। क्योंकि वो तो केवल एक आदमी के लिए नहीं है, एक जगह के लिए, कि भारतवर्ष के लिए ही हो, जापान के लिए नहीं हो, इंग्लैंड के लिए नहीं हो, अमेरिका के लिए नहीं हो, नहीं 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 नहीं, वो तो सबके लिए है। तो वो लोग इतने उत्सुक कैसे हो गए? उसी कथा नृत्य के उसको उनकी भाषा में जब लिखा गया तो उसको पढ़ के वो अभिभूत हो गए कि कितना सुंदर है, मन को छूता है, हृदय को छूता है और आध्यात्मिक जगत में द्वार खोल देता है। कितनी बड़ी बात है, देखिए, आध्यात्मिक जगत में द्वार खोल देते हैं। वो क्या है? सत्य की खोज। उस सत्य की खोज के लिए छोटी छोटी बातों से हमें पता चलता है। कहते हैं ठाकुर के अगर एक भी कथा को, उनके उपदेश का हम पालन करते हैं तो हम तर जाएंगे, भव नदी से हम तर जाएंगे। ठाकुर ने स्वयं कहा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ू। माँ ने कहा, जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, सोचना कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पास खड़ी है और वो मुझे संभाल रही है। लेकिन वो कब होगा? जब हमारा वो विश्वास होगा। वो विश्वास होने से ही हम जा सकते हैं, वो विश्वास नहीं होने से नहीं होगा। अब यहाँ पर ठाकुर एक बार बोल रहे हैं, बहुत जो क्या कहते हैं, सत्य तो सत्य ही है, सत्य को बोल रहे हैं। जो घोर संसारी है, घोर संसारी, यहाँ तक कि मरते समय भी बोल रहे, कथा में है ना, कहते अरे अरे तेल ज्यादा जलेगा, तेल थोड़ा कम कर दो, बत्ती को थोड़ा कम कर दो। देखिए, तो ये इनका उदाहरण कैसे दे रहे हैं, जैसे शव के ऊपर, तांत्रिक में होता, तंत्र साधना में शव के ऊपर बैठ करके साधना करते हैं। वो सब लोग नहीं सह सकते हैं, नीचे से लगता है कि शव उठा के फेंक देगा, लेकिन जिसमें इतनी शक्ति है, जिसमें ताकत है, जिसमें भगवान के प्रति इतनी भक्ति है, उस पथ से चलने के लिए वो बैठ करके करते ही रहते हैं, एकदम जम के बैठते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी भक्ति, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो क्या करते हैं, वो सब जो है बीच में मुंह खोलते, हाँ हाँ करते हैं, उसमें चना और गुड़ डाल देते हैं, शांत हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, गृहिणी जो कहते हैं हमको ये खरीद दो, वो खरीद दो, और वो बेचारा उसका पति जो है सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाता, पैसा ले आता है और कहता है उससे हमारा ये खरीद दो, वो खरीद दो। तो ये क्या घोर संसारी जो। तो यहाँ पर जो वास्तव में गृहस्थ सभी हैं, वो कह रहे हैं हमारा फिर क्या उपाय होगा, क्या उपाय होगा? ठाकुर बोल रहे होगा उपाय, क्यों नहीं होगा? कितने जोर से बोल रहे हैं। ठाकुर भगवान जो है वो किसी को किसी डिफिकल्टी में नहीं, किसी कठिनाई में नहीं फेंकते हैं। कठिनाई में आ भी जाते हैं तो उससे निकलने का उपाय है। क्या उपाय है? सत्संग, भगवान का नाम लेना। केवल भगवान का नाम लेना ही नहीं है, उनके सामीप्य में रहना ही नहीं है। क्योंकि जब दक्षिणेश्वर में देखते हैं कितने लोग थे, सब लोग क्या प्रभावित हुए? नहीं। जहां पर जैसे ट्यून में ट्यून लग जाता, जिसमें अंदर भूख है, जिसके अंदर पिपासा है, जिसके अंदर उनको प्राप्त करने की इच्छा है, जो व्याकुल है, वही जा सकते हैं। तो कह रहे हैं भगवान का नाम, सत्संग और साथ में एकांत। इसलिए ठाकुर उन लोगों को कभी कभी बोल रहे हैं कम से कम 3 दिन के लिए एकांतवास में चले जाओ, इस सब चीज को छोड़ के एकांतवास का। और मन को भी एकांत करो, ये नहीं कि वहां जाकर के अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचना नहीं, अब छोड़ दिया उसको कुछ दिन के लिए। वहां जाके एकांत में जो नहीं जा सकते वो कैसे करे? वो एक कोने में बैठ जाए घर के,
और मन के अंदर से बोले मन सारी वासना सारी ये हट जाओ, और ठाकुर की मूर्ति को, ठाकुर की तस्वीर को देख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके हमें बचाओ, हमें बचाओ बोल करके प्रार्थना करके वहां अपने मन को दृढ़ करके भगवान का नाम लेके जप करते जाओ, क्या आनंद मिलेगा। सब चीज चला गया तो वो एकांतवास, और अगर किसको मिला एकांतवास में तो एकांतवास में ही चले जाओ। नहीं मिलता है मन को ही एकांत कर लो, सब चीज हटा करके। स्वामी जी बोलते हैं 1 सेकेंड भी कर लो, 1 सेकेंड, 10 मिनट तो दूर हुआ, 1 सेकेंड में भी अगर हमारा मन बिल्कुल खाली हो गया, कोई चीज नहीं है भगवान के सिवाय, क्या आनंद, क्या शांति, उसकी तुलना नहीं हो सकती है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है, हम दूसरे को बता नहीं सकता। ये स्वयं का अनुभव है कि हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भूख होनी चाहिए, अपने अंदर भूख होनी चाहिए, दूसरे को देखा देखी नहीं करेंगे, वो भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम करेंगे। और ये हम देखते हैं ठाकुर का भाव जो है, वो भाव जो है कथामृत में छत्र छत्र में फैला हुआ है। भगवान क्या कहते हैं, मास्टर महाशय ने ठाकुर के भाव को इस तरीके से व्यक्त कर दिया, उसमें जो अव्यक्त रूप से उसके अंदर है, और अव्यक्त रूप से होने के कारण वो क्या है, सबको छू रहा है, हृदय स्पर्शी है, हृदय को छू रहा है। जब हमारे हृदय में भगवान छू रहे हैं तो हमें एक अनुभव हो रहा है, लेकिन पहले हमें जाना पड़ेगा। भगवान आ रहे हैं, ठाकुर उसमें एक शायद क्रिश्चियन में है कि वो आ करके खटखटा रहे हैं दरवाजा, हम खोल नहीं रहे हैं, भगवान खटखटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे अंदर जो है, मैंने सुना है वो हमेशा ओम ओम शब्द हो रही है, इसीलिए तो कहते हैं एकांत में जाएगी तो वो ओम ओम का शब्द जो है वो गूंज रहा है। भगवान जो आह्वान दिया है, तुम लोग सब आओ मेरे भक्त, कहाँ कहाँ जो जहां हो, देखिए जो जहां हो आ जाओ। अब जो जहां है केवल एक जगह तो नहीं है, भगवान के भक्त तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब वो क्या हुआ, किसी कारणवश जैसे मेघ छा जाता है सूर्य के ऊपर, वैसे ही उसमें छा गया है, लेकिन भगवान के आह्वान से वो थोड़ा थोड़ा हटता है, तब लगता है कि क्या सत्य है, उसको प्राप्त हम कैसे करें, उसके पास तक हम कैसे पहुंचे। जब ये हमारे अंदर व्याकुल हो के, उसको बिना प्राप्त किए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुद्ध देव ने कहा कि जब तक नहीं हम सत्य को प्राप्त कर ले, हम यहां से नहीं उठेंगे। कितना दृढ़ निश्चय किया, ये दृढ़ निश्चय करके हम रखे कि हम उन्हें प्राप्त करेंगे ही, चाहे जैसे हो जाए। इसको इस युग में उन्होंने सरल कर दिया है। तुम केवल अपने मन को साफ करके, निर्मल करके, कपटहीन होकर के, छल कपट हटा करके तुम आगे बढ़ो, चाहे वो किसी भी रास्ते से, सेवा के रास्ते से हो, पूजा के रास्ते से हो, जप करके हो या भजन करके हो, किसी से भी हो, भजन में भी आनंद होता है। तो इस तरीके से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कितने सरल तरीके से कथामृत जो है उसको कभी खत्म ही, जैसे उन्होंने कहा सब किताब क्या पढ़ा जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक वैसे ही भगवान की कथा जो है वो अपुरंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई दीवार नहीं है। वो जितना पढ़ते हैं उतना ही नया नया रस मिलता है, जैसे अमृत मिलता है। उस अमृत को हम किस तरीके से प्राप्त करें, ये उन्होंने उपाय भी बोल दिया है, और उस उपाय के जरिए हम प्राप्त कर सकते हैं।